अनेक अनेक जीवों को जीवादि 7 तत्वों का उपदेश प्राप्त हुआ। यह संसार अनेक प्रकार के जीव और अजीव द्रव्यों से भरा हुआ है, और अगर आपका शरीर है तो वह शरीर भी अजीव द्रव्य है, लेकिन उस शरीर को लोग पंचभूतों के नाम से तो जानते हैं। उस भूत का जो स्वामी है, सबसे बड़ा जीव द्रव्य, उसको नहीं जानते। शरीर के लिए जो लोग यह बताते हैं कि यह शरीर पंचभूतों से बना है, वह पंचभूत कौन से होते हैं यह भी आपको ज्ञान में रहना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 5वां, बस यहीं पे गड़बड़ है, आकाश कोई भूत नहीं है। ये बात आपको आज समोसरण से बतानी है और आपको ध्यान में रखना है। आकाश तो सर्वत्र फैला हुआ रहता है। आकाश में हम बैठे हैं, आकाश में हर द्रव्य रहता है, आकाश सर्वत्र व्याप्त है। आकाश में कोई भी तरह का द्रव्य रह सकता है। आकाश द्रव्य किसी के लिए कोई अलग से स्थान नहीं देता। क्या होना है? आकाश द्रव्य को पंचभूतों में जैन दर्शन में नहीं कहा। आपके शरीर में 5वां भूत कौन सा है, यह आपको भगवान की वाणी से जानना है। हमारे शरीर में पृथ्वी भी होती है, जल भी होता है, अग्नि भी होती है, वायु भी होती है, और 5वीं चीज वनस्पति होती है, जिसे निगोद जीव कहते हैं। वनस्पति यह 5वां भूत है, और यह निगोद जीवों से हमारा शरीर भरा हुआ रहता है। हर समय पर, हर क्षण अनंत निगोद जीव हमारे शरीर में जन्म लेते हैं और मरण को प्राप्त होते रहते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? जिस पर क्रीम, पॉलिश, लिपस्टिक सब लगाते हो, वह शरीर के अंदर जो ये मांस भरा हुआ है, इस मांस के अंदर अनंत अनंत निगोद जीव हर समय पर, हर समय, हर क्षण, चाहे आप यहां बैठे रहो, चाहे सोते रहो, चाहे खाते रहो, चाहे घूमते रहो, हर क्षण अनंत जीव मरण को प्राप्त होते हैं, और हर क्षण वहां पर अनंत जीव जन्म लेते रहते हैं। इसलिए मांस को घिनौना पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि उसमें अनंत जीवों का मरण और जन्म हर समय चलता रहता है। इसको कहते हैं 5वां भूत। और ये 5वां भूत आपके दिमाग में नहीं आता। इसीलिए आपको अपनी देह में राग रहता है, दूसरे की देह में भी राग रहता है। देह का राग जब छूटता है, तब यह शरीर औदारिक से परम औदारिक हो जाता है, जैसा तीर्थंकर भगवान का हो गया। राग का अभाव होने पर इस शरीर में इतना हल्कापन आ जाता है कि वह 5000 धनुष ऊंचा उठ जाता है। फिर भगवान का वह शरीर परम औदारिक बन जाता है, और इस परम औदारिक शरीर में निगोद जीवों की उत्पत्ति और विनाश दोनों ही रुक जाते हैं। न फिर उस शरीर में उत्पत्ति होती है निगोद जीवों की, और ना ही उसमें मरण होता है। ऐसा परम सुंदर, शुद्ध, स्फटिक मणि के समान निर्मल वह सुंदर भगवान का शरीर इतना हल्का और शुद्ध हो जाता है। सुनते हो कि नहीं? बस अपने ही आपके चेहरे को बस मिरर में देखते रहो, खुश होते रहो, अपनी सेल्फी लेते रहो, अपने ही बस फोटो खिंचवाते रहो। भगवान से तो आपको लेना देना ही क्या है? दुनिया में सबसे सुंदर कौन? तो हम महाराज, हम। किसी से भी पूछो, हर किसी को अपनी सुंदरता का तो एहसास हो रहा है। लेकिन आज आपको यह देखना चाहिए कि जो भगवान जन्म से ही सुंदर थे, शरीर में जिनके 10 अतिशय थे, वह सुंदर से भी आज परम सुंदर हो गए। भगवान का वह शरीर औदारिक से भी और बढ़कर के परम परम औदारिक हो गया। परम औदारिक तो पहले भी रहता है, ये और परम परम औदारिक हो जाता है। ऐसा वह भगवान का शरीर जब
हल्का होकर के इतनी ऊंचाई पर विद्यमान हो जाता है, तो उस शरीर के राग हटने के कारण से ही उन तीर्थंकर भगवान को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और इन 4 लब्धियों की प्राप्ति हो जाने का नाम ही अनंत चतुष्टय की प्राप्ति है। और जिन्हें अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है, उन्हीं को अरिहंत भगवान कहा जाता है। नमो अरिहंताणम। आज हुआ नमो अरिहंताणम।